सो हेलो जी, नमस्ते, आई होप समझते, वेलकम टू एके रिव्यू। सो आज हम पुरानी हिंदी कॉमेडी टीवी शोज के बारे में बात करेंगे जो हमारे दिल को हंसाकर जीत लिया करते थे। इन शोज में हमेशा हंसी मजाक के साथ साथ काफ़ी सारे फन्स हुआ करते थे जो अच्छे, बुरे और इमोशनल भी कर जाया करते थे। सो ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए इन शोज को हंसी मजाक के साथ ही शुरू करते हैं। सो पहला शो है देख भाई देख। देख भाई देख एक ऐसी फैमिली कॉमेडी शो था जिसमें खट्टी मीठी फैमिली की मस्ती मजाक भरा सफर दिखाया जाता था। हर मुश्किल में ये फैमिली एक दूसरे के साथ खड़ी होती थी और देखते ही देखते इनकी हरकतों से बड़ी हंसी आ जाती थी। वैसे इस शो में लीड रोल प्ले करने वाले शेखर सुमन ने अपने एक्टिंग करियर का सबसे पहला अवार्ड यहीं से जीता था। हम पाँच एक आइकॉनिक कॉमेडी शो था जिसमें एक डैड और उसकी 5 बेटियों के बीच के कई सारे किस्से दिखाए जाते थे। इन बेटियों की मस्ती और उनके डैड की कोशिशों से पूरा घर गूंज जाता था। वैसे क्या आपको पता है, विद्या बालन के करियर को भी इस टीवी शो से ही बूस्ट मिला था। ऑफिस ये एक हिलेरियस सिटकॉम शो था जिसमें आम आदमी और उसके अलग अलग ऑफिस में होने वाली परेशानियां और रोचक किस्से दिखाए जाते थे। रिश्वतखोरी, काम चोरी जैसी गलतियां और मुसीबतें मुसद्दी लाल के जीवन में भूचाल ला देती थी, जिसे देखकर कई लोगों को बुरा तो लगता था लेकिन मन ही मन हंस भी देते थे। वैसे मुसद्दी लाल का रोल प्ले करने वाले एक्टर पंकज कपूर जी शाहिद कपूर के पिता हैं। क्या आप जानते थे? श्रीमान श्रीमती एक एपिक कॉमेडी शो था जो पति पत्नी के नोक-झोंक और हंसी मजाक के बीच में दुनिया भर के फैंस को हंसाता था। कैसे एक मर्द के मन की बात छुपाई जाती है, ये शो उस मुद्दे पर मजेदार तरीके से रोशनी डालता था। वैसे आजकल के फेमस टीवी शो भाभी जी घर पर हैं भी इसी का मॉडर्न वर्जन लगता है। फ्लॉप शो नाम के बावजूद ये शो सबसे हटकर और मजेदार था और फ्लॉप तो कतई नहीं था। इसमें दिखाए जाते थे देश के अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर सटायर और हर एपिसोड में कुछ नया मजाक और सीख होती थी। वैसे इसका कॉन्सेप्ट राइटिंग कॉमेडियन जसपाल भट्टी ने ही किया था और एक्टिंग भी जबान संभाल के एक यूनिक कॉमेडी शो था जिसमें एक अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने वाला टीचर कुछ चंट और मजेदार स्टूडेंट्स का सफर दिखाया जाता था। हर एपिसोड में एक नई गलती और एक नई मजाक के साथ नई शिक्षा भी मिलती थी। ये सीरीज ब्रिटिश सिटकॉम माइंड योर लैंग्वेज का इंडियन एडेप्टेशन था। तू मैं एक क्लासिक कॉमेडी शो था जो सास बहू के बीच में नोक-झोंक को लेकर था। इसमें देखा जाता था कैसे एक सास और बहू के बीच में छोटे छोटे मामले और मुद्दों में बड़े बड़े मजाक बनकर झगड़े होते थे और ऑडियंस को उसी झगड़ों में बड़ी हंसी आया करती थी। इस शो के लीड एक्ट्रेस सुप्रिया पिलगांवकर और रीमा लागू ने अपने परफॉर्मेंस के लिए बहुत वाहवाही लूटी और अवार्ड्स भी। और सास बहुओं के बीच लड़ाई के साथ साथ हंसी ठिठोली का मजा ये ला के रखती थी। यस बॉस एक ऑफिस बेस्ड कॉमेडी शो था जिसमें एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय और उसके चालाक बॉस के बीच कई किस्से दिखाए जाते थे। ऑफिस की हालत, काम का प्रेशर और उसमें भी कॉमेडी का तड़का, ये शो ऑडियंस को हमेशा हंसाता था। ये शो की पॉपुलैरिटी ने मल्टीपल अवार्ड्स, नॉमिनेशन और विन्स भी दिलाए थे इसे। नुक्कड़ एक स्ट्रीट बेस्ड कॉमेडी शो था जिसमें दिखाया जाता था एक ग्रुप के स्ट्रीट वेंडर्स और उनके दोस्तों के जीवन को। हर रोज के नए मजाक, नए दर्द, नए सपने। ये शो था असली जिंदगी की कॉमेडी के साथ एक झलक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वागले की दुनिया एक मिडिल क्लास फैमिली मैन की कहानी थी जिसमें देखा जाता था उनके रोजमर्रा के किस्से और मुसीबतें, कैसे एक आम आदमी अपने सपनों को जीने की कोशिश करता है और उसमें भी कॉमेडी का तड़का लग जाता है। वागले की दुनिया का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट फेमस कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के द कॉमन मैन से लिया गया था। सो ये थे हमारे पुराने हिंदी कॉमेडी टीवी शोज जो दिल को हंसाकर जीत लिया करते थे। इन शो की यादों में खोकर कहीं ना कहीं दिल खुश तो हो ही जाता है। आप भी बताएं आपके फेवरेट हिंदी कॉमेडी टीवी शोज और कौन कौन से थे और क्या इनमें से आपने कुछ देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।